अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद महपारा। क्या हाल है आप सबके और सब कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पुलाव। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन बोनलेस। आप चिकन विद बोन के साथ भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे चिकन बोनलेस का इस्तेमाल करेंगे। वेजिटेबल में हमें चाहिए 1 कप मटर के दाने। मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो फ्रेश वाले मटर भी ले सकते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू को हमने इस तरह से क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है, और 2 से 3 अदद गाजरों को भी हमने इस तरह से गोल गोल करके काट लिया है। तो चलिए फिर पुलाव पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम खुले पोट में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल तो हमारे खाने में मस्ट है, आप ऑयल को अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। फिर हम शामिल कर देंगे 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 7 से 8 अदद लौंगे और 10 से 12 अदद काली मिर्चों के दाने, और 1 अदद तेज़ पत्ता भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम साबित खड़े गरम मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। और कुछ सेकंड्स के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद बड़ी प्याज स्लाइस की हुई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देंगे, बस हल्का सा इन्हें गोल्डन कर लेंगे। प्याज यहाँ पर हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो चुकी हैं। अब हमने शामिल कर देनी है इसमें चिकन बोनलेस। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम चिकन को इतना पकाएंगे कि जो चिकन है, जो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। अच्छे से चिकन को पका लेंगे। चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। आप नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालकर अब हम चिकन को 1-2 मिनट के लिए अच्छा सा पका लेंगे, और साथ में हम शामिल कर देंगे गार्लिक जिंजर ग्राइंड किया हुआ, जिसे हमने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था, 2 से 3 टेबलस्पून। इसे हम चिकन में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, और अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे ताकि जो इसका जो कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए आलू और कटी हुई गाजरें। ये 2 सब्जियां हमने इसमें शामिल कर दी हैं। मटर अभी हमने शामिल नहीं करने, क्योंकि हम फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़े जल्दी गल जाते हैं। अगर आप फ्रेश वाले मटर यूज़ करें तो आप इन सब्जियों के साथ ही डाल दीजिएगा। 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप 2 की जगह 3 या 4 भी शामिल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। चिकन और वेजिटेबल यहाँ पर अच्छे से भून गए हैं। अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी, तकरीबन 4 कप। पानी आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। मैं यहाँ पर 2 कप चावलों के हिसाब से पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कवर करके पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर, ताकि जो चिकन और वेजिटेबल इसमें अच्छे से गल जाएं। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आलू यहाँ पर अच्छे से गल गए हैं, और गाजरें भी अच्छी सी गल चुकी हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रोज़न मटर 1 कप। और मटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर करके। अब हम इन्हें पका लेंगे। 1 अदद चिकन क्यूब क्रश किया हुआ ये हम वेजिटेबल और चिकन में शामिल कर देंगे। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पका लेंगे। और अब हम शामिल कर देंगे 2 कप बासमती राइस, और चावलों को मैंने पहले से ही पानी में भिगो कर रखा हुआ था। इन्हें हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिलाते जाएंगे, और फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर चावलों को इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं चावलों को पकते हुए हाई फ्लेम पर।
पानी इसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और जो पानी इसमें थोड़ा सा रह गया है, इसी पानी में अब हम चावलों को दम लगा देंगे मीडियम से लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि पुलाव को एक अच्छा सा दम आ जाए। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं। पुलाव को ज़बरदस्त सा दम आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। देखिए तो सही, चावल एकदम खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं और अब हम पुलाव को गर्मा गर्म डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा आप बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।